इसको रिकॉर्ड में लगा देता हूँ। सो हियर वी गो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई थॉट कि दिस इज एस एन, नॉट थॉट दिस इज गिवन। व्हाट आई डिड एन अरेंजमेंट। क्या अरेंजमेंट किया कि मैं देखता हूं इन दोनों के बीच का फर्क कितना बेटा, दो। एम आई राइट? तो ये रूल है, एक तरीके से थंब रूल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस दो, इन दोनों के बीच। तो मैं क्या करता हूं, 2 बाई 2 का अरेंजमेंट चिपका देता हूं और एक दो को अंदर घुसा देता हूं, मतलब वी एंटर। और ऐसे कब तक के चलेगा, एंटर। अब क्यों किया वो देखो। 1/2 को बाहर रखा और मैंने 2 को अंदर ले लिया, तो 2 × 1/3 प्लस दिस क्लास 2 × 3/5 प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रही है बात? अब 2 कैन बी थॉट ऑफ एज, एनी 2 कैन बी थॉट ऑफ एज नीचे का डिफरेंस 3 - 1, 1 × 3। उसके टर्म्स में सोचना जो नीचे है, ऊपर का। अब 3 - 1 नहीं, क्या लिखूंगा बेटा, 5 - 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? 5 - 3 डॉट डॉट डॉट। अब बात सवाल ही उठता है, तो जब ये एक मिनट, अभी भी ना लोग एडमिट हो रहे हैं ना, इसलिए मैं बीच बीच में अटक रहा हूं। तो जब ये जुदा होगा, मतलब 3 के नीचे 1/3 आएगा और 1 के नीचे 1/3 आएगा। सिमिलरली 5 के नीचे 3/5 आएगा और 3 के नीचे 3/5 आएगा। अरे यार, हाँ, ऐसा आएगा। और ये प्लस डॉट 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 चलेगा। तो तुम देख सकते हो बेटा कि 3 3 कैंसिल, फर्स्ट 1 1 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 3 3। तो क्या बचेगा फाइनली, क्या बचा, सेट में लेते हैं। 1/1 -1/3, ये एक सेट। फिर दूसरा क्या बचा, 1/3 -1/5। सिमिलरली तीसरा क्या बचेगा, 1/5 -1/7। और ऐसा करते करते आखिरी में क्या बचेगा, है ना, 2k - 1 2k +1। इसमें 1/3 ओके। 1/3 1/5 1/5 सब कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, सिर्फ 1 और आखिरी वाला 2n + 1। इसको जब सॉल्व करोगी तो ये आएगा। अब क्लियर है श्रावणी बेटा? श्रावणी या जिन्होंने पूछा। हाँ। यस यस। हम्म। तो दिस इज हाउ। अब जैसे नीचे वाला, अभी नीचे वाला तुम लोग कर सकते हो कि नहीं देखते, ये नीचे वाला, ये वाला। अगर ये तुमने करके दिखाया ना तो मजा आ जाएगा। थिंक ओवर इट। अभी एक साथ 3 है, जब एक साथ 3 आता है तो हाउ टू गो फॉर इट, है ना। थोड़ा सा सेम लॉजिक भी लगा सकते हो जो मैंने पहले लगाया, है ना। देखो कैसे कर सकते हैं इसको। इसमें एक खास बात देख रहे हो क्या, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है यहाँ पे भी कोइंसिडेंटली किसी का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये टेलीस्कोपिक सीरीज को या वीएन मेथड को। तो एक खास बात देखो ना, 3 और 1 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। 4 और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, कौन, 2। टू। 3। अब और एक वाला लो, चलो। 3 4 5 के बाद क्या आएगा, क्यूमुलेटिव है ना, 1 2 3, फिर 2 3 से स्टार्ट हुआ, फिर 3 4, फिर क्या हो जाएगा, 4 5 6। तो हमेशा 6 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, टू। 2। तो इसका मतलब, अब जुगाड़ मार लो, चलो फास्ट स्पीड में करो। 2 ऊपर और नीचे का जुगाड़ मारो, कैसा जुगाड़ मारो, सेम, थोड़ा छोटा कर दो, सेम जुगाड़ मारो जैसे मैंने यहाँ पे किया। फिर उसको जुदा करो, मतलब कैसे जुदा करते मैंने बताया। जुदा करने के बाद स्प्लिट, डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा, है ना। करके देखो तो आ जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ कैसे किए। रफ ये लो, है ना। सर क्वेश्चन ही गायब हो गया। क्वेश्चन गायब नहीं हुआ, है क्वेश्चन इधर ही है। हाँ अब दिखा। हम्म। देखो क्या किया आप लोग ने, रिपीट फिर से। 3 और इसके बीच का डिफरेंस 2, याद आ रहा है, ऐसे ही बताया था ना। इसके बीच का डिफरेंस 2। तो 2 2 का मैंने क्या किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। पहले एक्चुअली ये 2 इधर था, इसको मैंने कट करके अंदर घुसाया तो इधर क्या आ गया, 1। अब 2 को कैसे लिखेंगे, 3 - 1। ये 2 को 4 - 2। फिर इसको जुदा कैसे करेंगे वो देखना, एक करके दिखाता हूं। 3 के नीचे 1 2 3,
एक के नीचे एक, दो, तीन, तो तीन तीन कैंसिल, और यहाँ पे वन वन कैंसिल, ऐसा सोचना। हालांकि वन वन कैंसिल होके वही, तो क्या बचा, 1/2 माइनस 2/3। ये हो गया एक सेट। दूसरा सेट करते चलो, क्या किसके नीचे, 4 के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 2 × 3 × 4, ये एक सेट आ गया प्लस। फिर क्या, 2 के नीचे 2 × 3 × 4, 4। 4 4 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हम्म आंसर बच्चा, आंसर आएगा इसका 1/2 × 3 माइनस 1/3 × 4। तो ये 2 × 3, फिर 3 × 4, फिर 3 × 4, 4 × 5, ये सारा सारा टेलीस्कोपिक मेथड, प्लस माइनस सब कट जाएगा। ऐसा करते 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 आखिरी में क्या बचेगा, उसका फंडा भी सुन लो, कि अगर ये n है वो इससे एक बड़ा है, और ये वही 6n+1 तो वो उससे एक बड़ा है, तो आखिरी वाला टर्म ऐसा होगा। समझ में आ रहा है, 3 × 4, 4 × 5, ये भी कट जाएगा। तो आखिरी में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, गेस करो। ये 1/2 तो बाहर बचा ही, 1/2 तो बाहर बचा, तो ये 1/1 × 2 बचेगा, माइनस ये वाला पूरा टर्मिनोलॉजी बचेगा, 1 × n+1 × n+2। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये वाला बच्चा, देखा, ये वाला बच्चा। फिर इसको जब सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपका ये वाला बचेगा। तो ये है आपका, क्या पता है, दिस इज योर सम ऑफ दैट एन टर्म्स इन वट एवर सीरीज जो भी है वो सीरीज। सो दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स। क्लियर है, थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये है। कोई डाउट इसमें, पहले तो इसको बड़ा करके देख लो, इसमें कोई डाउट। नहीं। नहीं। हम्म। तो अब मैं थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन ले रहा हूं, है ना, और खतरनाक क्वेश्चन का Sir, मतलब ही होता है, हाँ बोलो। sir, can you please repeat from how to cut the last terms? How to cut the last term is a good question, therefore I will repeat. How to cut the last term is a matter of a common sense. एक बार फिर से मैं इसको इतना सिलेक्ट करके रिमूव करने दो, ताकि मैं इसको फिर से बता पाऊं। Have you understood? This will get cut, yes or no? Yes, sir. But how to get the last term is important. So I have been observing कि ये हो रहा है कुछ इस प्रकार से, 1/2 × 3, फिर क्यूमुलेटिव 3 × 4, फिर ये एक हो गया, फिर क्या आ जाएगा, 1/3 × 4 माइनस 4 × 5। तो तुम देख सकते हो सर, निरंतर चलते जाए, चलते चलते चलते, अब आखिरी में क्या आएगा, सवाल ये है, और कट कैसे करना। मुझे ये पता है ये इसके साथ कट तो होने वाला है, सिमिलरली ये भी किसी ना किसी के साथ कट होगा, बट ये किसी के साथ कट नहीं होगा। 1 × एक्चुअली ना, मैंने इसके पहले और एक टर्म था, वो नहीं लिखा, मतलब इसके पहले का टर्म क्या है पता है, 1/1 × 2 माइनस 2 × 3, ये वाला टर्म। तो 2/3 तो क्या नहीं कट होगा, ये 1 × 1/2। उसी प्रकार से आखिरी में क्या बचेगा, तो आखिरी में क्या बचेगा, कोई भी टर्म को, एक को एन पकड़ लो, तो मान के चलो मैंने इसको एन पकड़ लिया, तो कुपचे वाला 4 क्या है, n+1, फिर पीछे माइनस लगता है, फिर वो शुरू होता है n+1 से, मतलब 4 4 से ही शुरू होता है, मतलब n+1 है तो यहाँ पे n+1 से शुरू होता है, और फिर एक बढ़ गया तो ये हो जाएगा n+2। तो इसका मतलब ये भी किसी के साथ कट जाएगा। तो फाइनली जो नहीं कटा वो क्या है, ये 1 × 1/2, मतलब बचा क्या वो बताता हूँ। फाइनली 1/2, 1 × 1/2 बचा, ये भी कट गया, सब कट गया। तो आखिर में क्या बचा, 1/n+1 × n+2। अब तुम इसको क्रिस क्रॉस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हारा ये वाला ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा। समझा सिमरान? Yes, sir, understood. तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हाँ नेहा मैम, एक मिनट स्टॉप शेयरिंग, देखो एक बार नेहा मैम, हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज में आई थिंक मैम का आखिरी वाला था, हाँ, ये वाला भी नहीं था, मैम का जेई मेन वाला था एक्चुअली। जब, हाँ, अभी देखो, कोई एंगल से, है ना, हाँ कि हाँ, कोई एंगल से
ये क्वेश्चन आप देखोगे तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लिखा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, लेकिन इसमें 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, समझ रहे हो? 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 3। 3 का है। फिर x। तो अगर तुम देखोगे इसका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकालना जरूर है। ये इक्वेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का दिख रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ही क्वेश्चन है, बिकॉज अपने को यूज करना तो पड़ेगा। तो एक्स 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 कितने बार आया ये कैसे पता करो? चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डू दिस क्वेश्चन एज पर योर पर्सपेक्टिव, और मुझे इसका आंसर निकालने के बाद बताओ आंसर कैसे आया, है ना? हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? कितने सारे एक्स आएंगे कैसे पता करें? क्योंकि बीच में डॉट है। तो ये कौन सा टर्म है? nth टर्म। nth टर्म कितना है? 28। ये होता है a प्लस एन माइनस 1d। 28। a की जगह क्या डालोगे? ऑफकोर्स 1। n माइनस 1 10 था। terms. हाँ, ये क्या है? इंटू 3, 28। तो ये हो जाएगा 28 में से 3 गया। सर क्या? 10 terms आएंगी. हाँ, तो ये आ जाएगा n इक्वल टू 10। तो अब आप लोग सक्षम हो गए। तो ये क्वेश्चन कितना पांचट हो गया? x कितने बार आएगा? 10x। और सम ऑफ कितने टर्म्स है? 10 टर्म्स। s10 इक्वल टू कितना दिया है? 155। एस टर्म क्या होता है तुमको पता है? 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एम आई राइट? इक्वल टू 155। सॉल्व दिस, बी फास्ट। 2 5s are 10, so 10x। 5 into 29, 155, so 10x equal to 5 9 x 45, that is nothing but 10। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ रहा है. Equals to 1. x इक्वल टू 1। सो ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में नहीं आते हैं, बट मैं तुमको बता रहा हूँ यू हैव टू गेट कमांड ओवर द बेसिक क्वेश्चन एज वेल, है ना? तो अभी अपन करते हैं जेई का वो क्वेश्चन जो आर डी शर्मा का कॉपी पेस्टेड है। तो ये क्वेश्चन है आर डी शर्मा, नीचे वाला लेता हूँ, नीचे वाला सॉल्यूशन। हाँ, ये आर डी शर्मा कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है। चलो, इस क्वेश्चन को जब करोगे तो तुम अपने कोरिलेशन का पावर बढ़ा। कोरिलेशन का पावर का मतलब ये होता है कि तुमको निकालना है A11/A10। तो कैसे करोगे बताओ? क्वेश्चन दमदार है, हाँ। और 2021 मतलब ड्यूरिंग कोरोना पीरियड जहां से टफनेस लेवल जेई का बर्दाश्त हो रहा। 2020 तक मैथ्स का टफनेस लेवल मीडियो कर पे ही रहता था। 2020 के बाद जैसे 21 हुआ, 21 22 23 24, अभी तो टफनेस लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सर p की वैल्यू अगर हमने 11 पुट किए तो. p इज नॉट इक्वल टू 10। वेरी गुड। हाँ तो p नॉट इक्वल टू, बिकॉज ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे सही है ऑप्शन। सारे ऑप्शन में नीचे पी, अच्छा पी, एक मिनट, इसमें पी स्क्वायर है ना? एक सेकंड मेरे को देखने तो। पी स्क्वायर, हाँ, ये 100/p² है। 100/p²। सो ये पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अब कोई भी कॉमन सेंस लगा के बोलेगा सर परफेक्ट स्क्वायर 121 है, ये पी स्क्वायर जैसा लगता है, मतलब P11। और या फिर P10 तो हो नहीं सकता, तो ये तो रिजेक्टेड ही है। क्योंकि पी, देखो कैसा रिजेक्ट हुआ, समझा? ये 10 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दिया हुआ है। Because अब P ये, is not equal to 10. हाँ, हाँ, पी नॉट, बट ये हो सकता है। ये लेकिन सच बताओ ये ऑप्शन नहीं है। वैसे तुमको दिख ही रहा ऑप्शन क्या है। तो मैं आप लोग से पूछता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ टू गो अबाउट दिस? जैसा दिसता तसा नसता, ये फंडा है। सबसे पहले तुम ये इस पे आ जाओ ना, बेस पे, कि टोटल 10 टर्म्स है। तो अपन क्या सर करेंगे? पहले ऊपर में S10 का फॉर्मूला लगाएंगे और नीचे में हाँ, हाँ, S P तक के 10/2 करेंगे. है ना? 2A1 प्लस n-1d, तो ये हो जाएगा 9d। अच्छा, दोनों एक ही एपी है तो टेंशन नहीं। फिर नीचे क्या हो जाएगा? p/2, तो 2 2 कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से 2A1 प्लस क्या? p-1d, एम आई राइट?
पी माइनस 1d इक्वल टू कितना, 100 के नीचे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। तुम मुझे बताओ, इसको अपन एक ही ऑप्शन बचता, क्या करें, अंदर घुसा के सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि ये क्रिस क्रॉस होगा, मतलब क्रिस क्रॉस का मतलब ये होता है ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। क्रॉस होने के बाद क्या आता है, थोड़ा स्पीड में देखते हैं अपन। बताओ फटाफट, है ना, क्या आएगा, ये 10 कटेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो चलो अब शुरू वो करते हैं। तो ये हो जाएगा 2a, और यहाँ पे p और p भी कट जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा 2a1p, क्लियर है, प्लस 9pd इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, 2 इंटू दिस 20a1, फिर क्या आ जाएगा 20a1, बोलते जाओ। फिर ये 10 अंदर घुसेगा, ये d भी अंदर घुसेगा, ये 10 और d, तो क्या हो जाएगा 10pd, राइट, 10pd माइनस क्या हो जाएगा, फिर से 10 घुसेगा 10d। तो ऐसा हो, इसको रिजॉल्व करो। रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसको अच्छे से रिजॉल्व करो। तो रिजॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा ये एक बिरादरी का है ना, और ये दूसरे बिरादरी का है, पीडी वाला। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2a1 p माइनस 10, है ना, और इधर आएगा d p माइनस 10। तो p माइनस 10 का सेट, तो 2a1 कितना आ गया, d आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, समझा। 2a1 कितना आ गया बच्चा, 2a1 कितना आ गया, d आ गया। तो a11 जो निकालना है उसको मैंने हमेशा बोला, उसको साइड में लाके सॉल्व करके, a11/a10, मतलब a11 म्हणजे काय, a प्लस 10d, आणि a10 म्हणजे a प्लस 90। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। मुझे पता चल गया 2a1d, मतलब मुझे a/d का रेशो पता चल गया। व्हाट इज फ्रॉम हियर a/d का रेशो, मतलब a1/d एज इन a/d का रेशो। a/d का रेशो हो जाएगा, कितना हो जाएगा a/d का रेशो, 1/2। तो मैं इसको डिवाइड बाई क्या कर दूंगा, ये पूरे को a/d लाने के लिए a/d 10, और यहाँ पे भी a/d प्लस 9। तो a/d की जगह क्या रखूंगा, 1/2 प्लस 10, और यहाँ पे क्या रखा, 1/2 प्लस 9, 21/2, और यहाँ पे 2 9 18, 19/2, 2 कैंसल, तो आंसर आ जाएगा 21/2, कर्ल का 21/19। Yes. समझा? सर फिर से एक बार। देखो एकदम सिंपल रखो बेटा। ऊपर वाला कैसे आया, देखो एक एक स्टेप बता रहा हूं। सम ऑफ 10 टर्म्स इन एपी बराबर, तो ऊपर वाला फॉर्मूला। नीचे वाला कैसा आया, सम ऑफ पी टर्म्स इन एपी। तो मैंने दोनों फॉर्मूला लगाया, येलो वाला देखो कटने से पहले। और उसके बाद क्या क्या कटा, 10 1 जा 10, और यहाँ पे 10 10 जा 100, पी 1 जा पी स्क्वायर का पी कटा, और नीचे 2 2 कट गया। फिर मैंने इसको क्या किया, इधर देखो, ये देखो मैं जिसको कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा, सॉल्व करने के बाद, जो कि तुम कर सकते हो, मैंने करके दिखाया, a/d आया हाफ। बट मुझे निकालना क्या था, a11/a10। तो a प्लस 10d, a प्लस 9d, डिवाइड बाई डी किया। डिवाइड बाई डी करने से क्या हुआ कि a/d रेशो आ गया। a/d रेशो कितना आ गया, हाफ, और हाफ डाला, उसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया। समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? Yes. सर हम्म। तो यही है पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें मैंने PYQ और MLQs लिया। लेकिन टफ क्वेश्चन अगर चाहिए आप लोग को, तो मैं ये जो नोट्स है, ये आप लोग के ग्रुप में भेज दूंगा, है ना। टफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं एक है, बहुत सारे टफ क्वेश्चंस है। बट यू नीड टू फर्स्ट गो थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, दिस क्वेश्चन, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। ओरली बताओ, जब भी स्क्वायर रूट में ऐसा कुछ आता है, मतलब ऐसा 1/√a प्लस √b आता है, तो नीचे वाले को गायब करने का क्या तरीका सिखाया मैंने, एक ही तरीका। डैश Rationalize. Squaring on both sides. नहीं, स्क्वायरिंग रैशनलाइज। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, √a², मतलब a माइनस b, और ऊपर क्या बच जाएगा, Minus. √a माइनस। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये जनवरी 2023 को आया बेटा, जनवरी जनवरी तो इसने क्या किया,
चलो ओरली करना सीखो। ये प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये देखो ना, ये प्लस ऊपर जाके क्या हो जाता है, माइनस। और नीचे क्या बचेगा, कम ऑन, नीचे क्या बचेगा, ए माइनस बी म्हणजे काय, ए 10 माइनस ए 11। व्हाट इज ए 10 माइनस ए 11, कॉमन डिफरेंस डी। लेकिन कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होगा, क्या होता है अभी तो थोड़ी देर पहले सिखाया कि ए ऐसा होता है ना, ए डी एन माइनस 1, तो ये डी का जगह क्या हो डी जाएगा, होता माइनस डी। है। तो ये सारा जो हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा। फिर ये भी टेलीस्कोपिक सीरीज जैसा नहीं लग रहा क्या, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सब कट जाएगा, तो आखिरी में क्या बचेगा, सबसे पहला वाला बचेगा और सबसे आखिरी वाला बचेगा, और सब में डी 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 कॉमन निकलेगा। समझ में आ रही है बात। और अब तुम बोलोगे तो क्या, ये एक चेहरा देखने के लिए थोड़ी ना दिया हुआ है, A5 = 2 A7, तो A+4D = 2 दिस, इससे A प्लस और A11 इतना दिया हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन 1 और 2 किस लिए दिया हुआ है, दो ही चीज के लिए दिया हुआ है, ए पता कर लो, डी पता कर लो। ए और डी पता चल गया तो पूरा एपी पता चल गया, एपी पता चल गया तो इसका वैल्यू इसमें डाले, और डालने के बाद जो भी आंसर आया उसको वो आंसर अपना आंसर रहेगा, वट एवर इज द आंसर। आंसर 8 आता है। समझ में आ रहा है। कोई शक कि इसको पूरा करके दिखाओ, चलो बोलो इसको पूरा करके दिखाओ क्या, यस और नो। नो सर। हम्म। नहीं सर, रहने दो। हाँ तो अभी और खतरनाक क्वेश्चन अगर इधर कुछ दिखता है तो उसको भी ले लेते हैं अपन, है ना। थोड़ा मेरे को लगना चाहिए, मैंने अभी ना आज मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अगर तुमको देखने हैं, तो ये जो सबसे पहला नोट्स मैंने दिया था आपको, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये सीरीज वाला, इसमें भर भर के क्वेश्चंस। अभी फॉर एग्जाम्पल, चलो अब थोड़ा तुमको एक झटका देता हूँ थोड़ा सा, एडवांस तो नहीं, एडवांस का बेस लेवल का एडवांस। इसको अगर गौर से देखो तो क्या दिखता है, समेशन दिखता है। कहाँ पे दिखा सर आपको समेशन, अरे ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, समेशन ऑफ क्या दिखता है, से टीके। अब टीके कौन है, टीके अगर तुम देखोगे, पहले पहले इसमें 1 था, इसका मतलब 1 नहीं था बेटा, वो 1+3⁻0 था, समझ रहे हो। फिर दूसरा 3⁻1, फिर 3 तो जैसे जैसे बढ़ रहा है वो वैसे से उसका एक एक टर्म बढ़ रहा है। तो टीके एक्चुअली है क्या, पहले 1 आएगा, फिर 1/3 आएगा, कहाँ तक के जाएगा सर, ऐसा करते 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 आखिरी में यहां तक के जाएगा, 3⁻k-1। और इसके बीच में क्या है, प्लस, प्लस मतलब इसका क्या लगेगा, समेशन, तो इसका भी क्या लगेगा, समेशन। और ये समेशन क्या हो गया, ऐसा। समझ में आ रही है बात क्या कर रहा हूं। अब तुम गौर से देखो, ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स इन क्या है, जीपी है। कैसे पता, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो 1/3 से वो आगे बढ़ रहा है। और सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी, जब आर, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, <1, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, याद करो, ए 1 - r⁻n/1 - r। तो यहाँ पे 1 - r, ये a के जगह 1 - r, r कौन है, कॉमन रेशियो 1/3 अपना क्या हो जाएगा, n के जगह क्या हो जाएगा अपना, आप n के जगह n रख सकते हो, k रख सकते हो, n की जगह अपन k रखे तो k/1/1/3। तो ये इस टाइप से आया, इसको सॉल्व करोगे तो ये आया, तो ये हो गया आपका कॉमन टर्म। अब इसका समेशन निकालना है, तो समेशन किस किस को, देखो इसका मेरे को क्या निकालना है समेशन, तो 3/2 समेशन जो जाएगा इसके साथ, 3/2 के साथ 1, तो समेशन ऑफ 1 जाएगा। और समेशन ऑफ 1 हमेशा n होता है, रट लेना। और 1/2 कांस्टेंट आउट ऑफ समेशन, तो ये -1/2 बाहर जाएगा, और ये समेशन ऑफ क्या जाएगा, 1/3⁻k-1। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू n। और इसका समेशन क्या हो जाएगा, याद करो, सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। तो ये भी वैसे होगा 1/1/3⁻k/1/1/3, इस टाइप से आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो सम ऑफ एन टर्म्स आएगा। देखा, ये 1 2 3, ये देखो, ये टेलीस्कोपिक सीरीज कैसे किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे इसको कैसे एक्सप्रेस किया। ये देखो, इसका टीआर देखो, व्हाट इज टीआर, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, मतलब एन के बाद n+1, एन के बाद n+2, n+3। बट इसका मुझे क्या निकालना है, समेशन।
तो इन्होंने कैसे किया समेशन को वो बताता हूँ। देखो इसमें इसमें ना स्प्लिट डिवाइड डिवाइड वाला मेथड है। अब तुम गौर से देखो, है ना, 4 और 1 के बीच का क्या फर्क है? 3, सही है। तो मेरे को एक चीज कंक्लूजन आया था, इसके पहले भी अपन देखा लाफ एक्सट्रीम का अपन डिफरेंस लेते हैं। 2 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है? 3। 6 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है? 3, सही है। तो ये जो 1 है, ये 1 को मैं क्या कर सकता हूँ? इंटू 3 कर सकता हूँ, 1/3 कर सकता हूँ। मेरा मेरा टेक्निक देखो, ब्लैक वाला, उसको इग्नोर मारो जो बाजू में दिया हुआ है। समझा 3/3 का अरेंजमेंट क्यों किया? क्योंकि डिफरेंस 3 है। तो अब ये जो टी ये जो टी एन टर्म है ना, इसमें मैंने 1/3 किया, और ये जो 3 को मैंने जानबूझ के कैसा लिखा वो देखो, इसको लिखा n+3 -n। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, याद करो। और फिर इनको जुदा कर दिया, जुदा कर दिया मतलब इसके नीचे ये चारों टर्म आएंगे, n+1 n+2 n+3। फिर यहाँ पे भी क्या आएगा? n+1 n+2 n+3। तो n कैंसल, n+3 कैंसल, तो जो बचा वो अपना क्या बोले, तो आंसर देखो यहाँ पे, देखो 1/3 कॉमन, ये अपना ये आ गया। अब ये ऐसा बचने का फायदा क्या है? टेलीस्कोपिक सीरीज। अब इसमें तुम 1 डालोगे तो ऐसा निकलेगा, 2 डालोगे तो ऐसा, तो ये इसके साथ कट जाएगा, फिर ये इसके साथ, समझ रहे हो, ऐसा कटते जाएगा, ऐसे कटते 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 सब कट जाएगा, आखिरी में ये भी कट जाएगा। तो आखिरी में बचेगा क्या है? पहला वाला, है ना, पहला वाला, और ये आखिरी वाला, ये आखिरी वाला बचेगा। तो ये है सम ऑफ n टर्म्स। समझ में आई सर, बात? हाँ बोलिए। ये टेलीस्कोपिक सीरीज जो है वो कितने नंबर्स के लिए आ सकती है? और अगर तुम देखोगी टेलीस्कोपिक सीरीज, चलो गुड क्वेश्चन, मैं तुमको फिर से नेहा मैम के इसमें लेके जाता हूँ। टेलीस्कोपिक मैंने आज ज्यादा क्वेश्चन क्यों करवाया उसका रीजन बता देता हूँ। इफ यू सी केयरफुली द एनालिसिस दैट ऑल इंडिया टीचर गिव्स, ये देखो, मेथड ऑफ डिफरेंस, हालांकि बाकी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बट मेथड ऑफ डिफरेंस में 9 क्वेश्चन, सिग्मा मेथड में 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। तो तुम एक काम करो ना, अगर तुमको ये टफ जा रहा, तो मैंने अभी जो टेक्निक बताया इसके ऊपर मेरे नोट्स में कम से कम 40-50 क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के हैं बहुत सारे, बट प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुम मेरे से ये ले लो, है ना, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये इस टाइप से, है ना, तो ये मेरे से ले लो, और फिर देन यू आर डन। मतलब कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये सबसे टफेस्ट नोट्स है जो जिससे मैं करा रहा हूँ, ये वाला खास करके। इज दिस ओके बेटा? यस। है ना? तो अभी के लिए, अभी 5 बजने पे आ रहा, अपन 2 घंटे से ये सेशन ले रहे हैं। इतना सब एक बार स्क्रीन पे आओ, सच बताओ, जेई लेवल से मैंने आज का टॉपिक लिया, जेई लेवल से बात करना, वो तुम्हारे बोर्ड्स बोर्ड्स वाले जो भी तुम लोग पढ़ते होंगे और जो भी टीचर तुमको बोर्ड्स का एक्सपर्टीज देते होंगे, उनसे बोर्ड्स की बात करना, मेरे सामने बोर्ड्स की बात मत करना, है ना। जेई वाले बोर्ड्स को कैसा देखते हैं वो सुन लो, फॉर्मेलिटी। जो जेई पढ़ता है बोर्ड्स उसके लिए जेब में लेके घूमता है। अब मेरे जो भी आर्म्स है, जितने भी आर्म्स है, मैं इसमें 50 kg उठा सकता हूँ, तो 25 kg तो उठा ही पाऊंगा ना। अगर तुम 100 kg उठा सकते हो, जेई मान के चलो 100 kg का वेट है, तो बोर्ड्स कितने केजी का वेट है? 15 kg। 15 kg तो जेब में लेके घूमोगे। तो आज का जो टॉपिक है, इसी मैं क्लासरूम में क्यों नहीं लूंगा ऐसे टॉपिक बताता हूँ। तो अच्छा लगे बुरा लगे, क्लासरूम में जेई कितने लोग लिखते हैं? 14-15 लाख लिखते हैं। उसमें से क्वालिफाई कितने हैं? तो 2 लाख, मतलब 13 लाख लोग में से अधिकतर लोग, सभी तो नहीं, है ना, कुछ मेहनत वाले बच्चों को नहीं मिलता होगा नसीब में बेचारे को, 13 लाख लोग एलिजिबल नहीं होता, मतलब 13 लाख रिजेक्ट हो जाते। तो जो 2 लाख है ना, उन बच्चों के लिए क्लास है। 13 लाख में से जो 2 लाख बच्चे आते हैं ना, सिलेक्ट होते हैं ना, उन बच्चों के लिए क्लास। तो ये क्लास का सीरियसनेस लेवल अलग रहेगा, और ये मैं इसलिए ऑनलाइन लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर कर सकता हूँ। तुम्हारे क्लास में जब मैं ये सेशन लूंगा तो यही सेशन 6 घंटे का जाएगा, और वही ऑनलाइन में ये 2 घंटे में 6 घंटे का काम करे। सो आई होप आज के क्लास में जितने जन बैठे, ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा स्कॉलर ट्यूट के वेब से, वेब इसमें जिसको देखना है देखना है ना, 4-5 बार देख लेना। मैंने बहुत भयंकर
शॉर्ट कॉन्साइज प्रिसाइज बताया और ऑल इंडिया के लेवल से शॉर्टकट के हिसाब से बताया, है ना। इसका डिटेल अगर पढ़ना है तो मेरे नोट्स में हर एक चीज का प्रूफ दिया हुआ है ना, मेरे नोट्स ले सकते हो। तो अभी मैं एक शॉट में पूरा सीरीज पढ़ाया, आई एम सो कॉन्फिडेंट तुम सीक्वेंशियल सीरीज के जेई में से कोई भी क्वेश्चन अभी उठा लो, यही लॉजिक के दायरे में घूमते रहेगा जो मैंने आज पढ़ाया। कुछ 19-20 हो सकता है जिसमें मैक्सिमा मिनिमा, जिसमें क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ आएगा, तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा लूंगा तो भी वो आसान हो जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा जब पढ़ाऊंगा डेरिवेटिव का तो वो आसान हो जाएगा। तो वन शॉट में अपन लेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। और मेरे को अच्छा लगा कि आपके सीनियर्स लोग बैठे, आप लोग सीनियर्स लोग से कंसर्न में रहो, क्योंकि अपने स्कॉलरट्यूट के सीनियर्स जो सिंसियर है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सीरियसली दे नो कि क्या वैल्यू होती है ऐसे मैथ्स की जो तुमको अभी मिल रहा है ना। उन लोग भी बैठे हैं, उनको भी मिला होगा उस लेवल का मैथ्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी जो तुमको जो मैथ्स मिल रहा है 11th स्टैंडर्ड को, अगर ये मैथ्स को तुमने पकड़ लिया तो तुम तो फोड़ डालोगे मैथ्स, क्योंकि सबसे टफेस्ट मैथ्स होता है। अच्छा लगे बुरा लगे, मैथ्स टफ होता है, और मैथ्स के टफनेस लेवल के सामने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो उसके 10 के स्केल में 5 में बैठता है। मतलब 10 स्केल का टफनेस अगर मैथ्स का है तो बाकी सब्जेक्ट सब 5 के स्केल में बैठे हैं, इसलिए बाकी सब्जेक्ट में स्कोर होता है। सो मैथ्स में पहले 40 मार्क लाके दिखा दो 100 में से, सिर्फ 40 मार्क। और जिस दिन 40 मार्क आ गए उस दिन आप जो भी, जिसको भी मानते हो, खुदा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, है ना, जिसको भी मानते हो, नहीं भी मानते हो, सेल्फ को मानते हो, उसके सामने प्रॉमिस करो कि बेटा 40 तो अब मेरा कोई छीन नहीं सकता। मतलब 100 में से 40 क्वालिफाइंग जोन, उसके बाद के ऊपर के मार्क्स के लिए तुम कितना मेहनत कर सकते करो। लोग क्या कर रहे हैं, मैथ्स को सॉल्व करने के चक्कर में नेगेटिव में जा रहे हैं, और क्वालिफाइंग जोन तो दूर की बात, उसका डिप्रेशन कैरी ओवर हो रहा है बाकी सब्जेक्ट में। इसलिए सिर्फ 40 मार्क पे काम करो, मैथ्स 40 मार्क के लिए काम करो। 40 मार्क्स से लाके दिखाओ, हर बार 40 मार्क्स लाके दिखाओ। जब ऐसा कंसिस्टेंटली आपके 6-7 या 7-8 पेपर में 40 आ गए, उसके बाद तुम सोचो अब मैं 50-50 के ऊपर ला सकती हूँ या ला सकता हूँ, है ना। और मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी एक सीरीज चलाऊंगा, है ना। वित्त स्कॉलरट्यूट में भी चला सकता हूँ, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल जो है उसमें भी चला सकता हूँ, जिस सीरीज में मैं सारे चैप्टर वन शॉट में पढ़ाऊंगा और सारे चैप्टर एडवांस लेवल के पढ़ाऊंगा। ये मेंस लेवल का था अच्छा क्लास, एडवांस लेवल पे पढ़ाऊंगा, ताकि जेई एडवांस के लेवल से पढ़ोगे तो वो 150 केजी का वेट है, तो 100 केजी का वेट तो इजी लगेगा, जो कि जेई मेंस है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। तुम लोग ने बहुत अच्छे से सुना, ये रिकॉर्डिंग सबमिट हो जाएगी। कुछ सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टेक केयर। मैं रुका हूँ 5 मिनट, तब तक कि आप साइन ऑफ होते रहो। किसी को कुछ पूछना है तो मैं रुका हूँ। और सुपर जेई बैच के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं रोज 10 से 11 अवेलेबल हूँ, आप लोग आ सकते हो रामनगर सेंटर पर, है ना। और मैं उनको इंडिविजुअली लेके बैठ रहा हूँ केबिन में, है ना। दे कैन गेट द टीचिंग फ्रॉम माई एंड। अभी कुछ बच्चे हैं जो 1-1 घंटे में मेरे साथ पूरा कोनिक्स, मतलब एक एक कोनिक्स पढ़ ले रहे हैं, तो वैसा भी हो सकता है ना। सर रिकॉर्डिंग क्या भेजनी है? हाँ, रिकॉर्डिंग का क्या? आप बोल रहे थे ना कुछ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। तुम पूरा अपलोड करो अपने गूगल ड्राइव पर, तीनों, तीन तीन हाँ सेट हो गए। और एड्रेस हाँ। उसका लिंक को एक्सेसिबल बनाओ मेरे ईमेल आईडी पे, या फिर मेरे को एक्सेसिबल दे दो dipankarbani@gmail.com, मेरा नाम @gmail.com, तो एक्सेस दे दो। ओके। मैं इसको डाउनलोड हम्म। करके फिर इसको बोलूंगा टेक्निकल टीम को अपलोड करने के लिए, है ना। ओके ठीक है सर। चलो, थैंक यू।